नमस्कार साथियों। कल का जो हमारा मेंटलिविटी का टेस्ट था उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। प्रश्न संख्या 1 था, उसमें बेमेल छांटना था। ZW था, उसमें 3 पीछे हो गए अंक, यानी अल्फ़ाबेट जो थे 3 नंबर्स पीछे हो गए। N से L में 2 पीछे हुए, S से P में 3 पीछे हो रहे हैं और T से Q में 3 पीछे हो रहे हैं। तो इनमें से जहाँ पे अलग है वो हो जाएगा N से L वाला, 2 नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए -2 और बाकी में सभी में 3-3 पीछे जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 है AZ BY DW GT। इसमें देखिए फर्स्ट जो लेटर्स हैं सभी के, जैसे A से B में जा रहे हैं, B से D पे आ रहे हैं, D से G में आ रहे हैं, और G से क्या बनेगा, तो A से B में +1 हो रहा है, B से D तक आने में +2 हो रहा है, D से G में +3 हो रहा है, और G से फिर आगे कितना होगा, +4 हो जाएगा। तो अपना आ जाएगा आगे के लेटर आ जाएगा पहला। तो दूसरा निकालेंगे सभी के जो दूसरे लेटर्स हैं उससे। Z से Y में गए -1, और Y से D में गए -2, और W से T में -3 है। तो इसी प्रकार T से आगे अपन कितना जाएंगे, -4, तो उससे अपना लेटर आ जाएगा P। आंसर हो जाएगा KP। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये एक सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, सारी अभाज्य संख्याएं क्रम से बढ़ती जा रही हैं। तो 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो 19 आएगी। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और खुद का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का भाग ना जाए। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 में एक तो 1 का जा रहा है, एक 3 का जा रहा है, बाकी किसी अन्य संख्या का नहीं जा रहा है। स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। प्रश्न संख्या 4 में 2, 3, 5, 7 फिर से अभाज्य संख्याओं का प्रश्न आ गया। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको ध्यान रखना है हमें, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, 1 का जाता है। तो 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य है। तो इसमें भी 13 के बाद में 17 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5, 7, 13, 23, तो इसके आगे क्या आएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका योग होकर के और फिर तीसरा नंबर आ रहा है। जैसे पहली 2 संख्याएं 5 और 7 हैं, इन दोनों का योग हो जाएगा 12, उसमें जुड़ गया 1, तो आगे अपने पास 13। फिर दूसरी और तीसरे नंबर की संख्याएं हैं 7 और 13, तो 7 और 13 हो गए 20, इसमें अपन ने जोड़ दिए 3, तो हमारे पास आ गई 23। तो इसी प्रकार अगली संख्या भी आएगी, यानी तीसरी और चौथी को जोड़ेंगे तो 13 + 23, ये हमारे पास हो गए 36, और 36 के अंदर हमें जोड़ना, पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब जुड़ जाएंगे 5, तो 36 और 5 41, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में 14, 16, 19, 24, 31। तो देखिए ये इसी प्रकार से सीरीज बढ़ रही है। 14 में 2 ऐड हो गए, फिर 3 ऐड हो गए, फिर 5 ऐड हो रहे हैं, फिर 7 हो रहे हैं, फिर 11 हो रहे हैं। तो 2, 3, 5, 7 और ये 11 जुड़ेंगे। अब यहाँ कितने जुड़ेंगे, 11। ये अभाज्य संख्याओं के क्रम में जुड़ते जा रहे हैं, सभी के अंदर एक के बाद एक अभाज्य संख्याएं जो क्रम से जुड़ती जा रही हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इनमें V, E, U, F, T, G, S, H, इसके बाद क्या आएगा। तो एक को छोड़ करके एक, जैसे V के बाद E ने देख करके U को अपन रिलेशन देखें, E से U पे जाएंगे, U से T पे जाएंगे, और T से फिर कहाँ जाएंगे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत होगा, T से S, और S से फिर नया नंबर आएगा। तो V से U पे है तो -1, U से T पे -1, एक कम हुआ, T से S पे भी 1 हो जाएगा कम, तो S से एक कम करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा R। अगला प्रश्न संख्या 8, इसमें जो क्रम है वो बिल्कुल सीधा है, सभी में अपन 2-2 जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पद आ जाएगा और ये आएगा K। प्रश्न संख्या 9 में इसमें 3-3 लेटर्स दिए हुए हैं, एक एक जो वर्ड है उसमें 3-3 लेटर आए हुए हैं पूरे पूरे, जैसे SCD, TEF, UGH, और इसमें बीच वाले में 3 अपने को ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से करेंगे। तो देखिए चलते हैं, S से T पे जा रहे हैं अपन, तो +1 हो रहा है, T से U पे 1 हो रहा है, U से V पे U से जाएंगे, तो देखिए 1 होकर के आगे भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बीच में जो लेटर आ रहा है, U से W पे 2 आ रहे हैं बीच में, तो 1-1 हो जाएगा, तो बीच वाला लेटर क्या आ गया, U आ गया। सेकंड लेटर पे चलें अपन, तो C से E में कितने ऐड हो रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं। C के बाद D, E 2 लेटर हुए, फिर E से G में फिर 2 हो गए, फिर G से I में 2 हो गए, और I से K में 2 हो गए। तो इस प्रकार हमारे पास जो लेटर आ गया दूसरा लेटर वो हो जाएगा I। तीसरे लेटर पे चलते हैं, तो D से F में 2 प्लस हुए,
एफ से एच पे आए तो 2 हुए, एच से फिर एल पे जा रहे हैं तो टोटल 4 हैं, तो 2 यहाँ तक और 2 आगे। तो इस प्रकार से तीसरा लेटर हमारा हो जाएगा जे। आंसर होगा वी आई जे। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, डब्ल्यू ए बी एक्स सी डी वाई ई एफ और चौथा पूछ रखा है, क्या आएगा। तो डब्ल्यू से अपन एक्स पे चले तो यहाँ +1 होगा, एक्स से वाई पे +1, तो यहाँ भी आगे क्या आएगा, वाई से आगे +1, तो पहला लेटर तो जेड हो जाएगा। फिर ए से सी में गए तो +2 हो गया, सी से ई में गए तो +2, तो फिर हमें वापस एक बार +2 कर देना है, तो ई से आएगा तो क्या आ जाएगा, लेटर हमारा जी हो गया। तो पहला जेड लेटर, दूसरा जी हो जाएगा। फिर तीसरे पे बी से डी में आए तो +2 हो रहा है, डी से एफ में 2 ऐड हो रहे हैं, फिर एफ में अपन 2 ऐड और कर देंगे तो हमारा तीसरा लेटर आ जाएगा एच। इस प्रकार हमारे तीनों वर्ड हो गए जी एच, जेड जी और एच। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें वापस वही 3 वर्ड्स के पेयर दे रखे हैं। तो एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू डी ई एफ आर एस टी जी एच है। इसमें एक तो बात ये अपन देख रहे हैं कि जो वर्ड आने हैं वो एक के बाद एक कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे एक्स आ गया तो वाई जेड आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा तो बी सी आ गया, लेकिन इसमें एक को छोड़ के एक पे कंपेरिजन अपने को करना है। जैसे एक्स वाला ये है, इसका फिर अपन इस तीसरे के साथ कंपेरिजन, फिर तीसरे से 5 और 5 के बाद इसको छोड़ कर यहाँ जो आएगा उसका कंपेरिजन इसी से होगा। तो एक्स से यू में -3, फिर यू से आर तक आए तो -3, तो आर में फिर 3 और घटा दें तो अपना आ जाएगा ओ, और ओ आने के बाद अपने को कंटिन्यू लिखते हैं, तो ओ पी क्यू, तीनों लेटर कंटिन्यू, उत्तर हो गया ओ पी क्यू। प्रश्न संख्या 12 में 5 से 7 10 14 19 25, तो देखिए 2 से 7 पे है तो 2 ऐड हो गए, 3 ऐड हो गए, फिर 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 5 हो रहे हैं, फिर 6 हो रहे हैं, और 6 के बाद में कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। सिंपल सा है, तो 25 में 7 जोड़े 32, उत्तर हो गया अपना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, 4 9 19 24, क्या आएगा इसके बाद में। तो 4 से 9 में आए तो 5, 9 से 19 10, 19 से 24 5, तो एक बार 5 जुड़ रहा है, एक बार 10 जुड़ रहा है, एक बार 5 जुड़ रहा है, दोबारा कितना जुड़ेगा 10, तो 24 में 10 ऐड हो गए 34 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14, 85 79 70 और 58, लास्ट में क्या आएगा। तो 85 से 79 के अंदर 85 से 79 में 6 कम हुए, फिर 9 कम हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, और यहाँ देखिए माइनस का निशान रह गया है, यहाँ कितने कम होंगे, -15, तो 15 कम कर दिए तो हमारे 58 में से 15 कम 43 हमारा उत्तर हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, 10 से 12 में 2 ऐड हो रहे हैं, 12 से 16 में 4 ऐड हो रहे हैं, और 16 से 22 में 6 ऐड हो रहे हैं, 22 से 30 के अंदर 8 ऐड हो रहे हैं। तो अब अगले नंबर जो हो जाएगा वो 2 4 6 8, और अब कितने ऐड होंगे 10, तो 30 में 10 ऐड हुए तो 40। इस प्रकार से हमारे टेस्ट सीरीज़ के कुल जो 15 प्रश्न थे उनके संपूर्ण हल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।